पप्पू भाई राम राम। आज हमारी टीम पहुंची है हमारे भाई पप्पू के पास। तो खबर गांव के पल को सबसे पहले तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। पप्पू भाई आप ये बताइए, आप एक किसान हैं और आप इस सरकार से कितनी संतुष्ट हैं कि आपकी फसल सही तरीके से बिक रही है या नहीं बिक रही है? संतुष्टि तो भाई साहब आपका धन्यवाद। देखने वाली जनता का, हरियाणा वासियों का, भारतवासियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जी। संतुष्टि तो आप देख रहे हो कितनी संतुष्टि मिल रही है। ये मैंने पहले भी कहा था भाई, सड़कों पे किसान मजदूर एक आवारा पशु की तरह घूम रहा है, उसको कोई न्याय नहीं, कोई भाव नहीं, ये कुछ नहीं मिल रहा इस सरकार में। ये जितने वादे किए थे उन वादों के ऊपर इनने कोई भी काम नहीं किया जी। मोदी जी लगा लो, टिंकू जी लगा लो, खट्टर खटारा ला लो, इनने कोई वो नहीं किया। फिर एक बात सारी जनता के ध्यान में है, इसने बार बार मतलब 5-7 साल रोते रोते निकाल दिए कि क्या करता। ये मैं कोई पार्टी से संबंध नहीं रखता जी। मैं तो सिर्फ इनकी बताई हुई बातों को बता रहा हूँ जी। इनने के कहा था भाई, राजीव गांधी के राज में ऊपर से 100 पैसे 1 रुपया चलता था तो वो किसान मजदूर को 15 पैसे मिलते थे जी। मिलते तो थे जी। अब जे इनकी बात करा तो इसने 15 लाख खाते में डाले जी। 15 लाख ना मिलो, कम से कम उस टेम वाले तो दे दो जी। 15 लाख, 1 लाख में 15,000 हो गए, 15 लाख में 2.25 लाख रुपए तो हमारे को दे दो कम से कम जी। 2.25 लाख तो दो। इनका तो एक भी पैसा नहीं मिला, वो तो कम से कम लाख भेज दे, 15,000 तो मिल जाते। 15,000 भी नहीं मिलते, कट गए वो वादे। जैसे अब हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है, जब कांग्रेस की सरकार थी लोगों का तब भी यही कहना कि सरकार बढ़िया नहीं है और अब भी यही कह रहे हैं कि सरकार बढ़िया नहीं है। तो कैसी सरकार होना चाहिए? पिछली सरकार को बढ़िया क्यों मानते, चाहे वो कितनी भी घटिया सरकार हो, तो लोग पिछली सरकार को बढ़िया क्यों मानते हैं? मेरी बात सुनो, गांव में एक सरपंच बनता है, मान लो आप बना दिए, अगर आपने 20 साल गांव में मतलब सरपंची कर ली तो आप में कुछ खूबी होगी। ये मोदी जी ने, बीजेपी ने मतलब ये गुणगान करया भाई 60 साल तक राज करया, 60 साल तक वोट लेकर राज करया है, कोई तानाशाही का राज नहीं करया, कोई सद्दाम हुसैन जो राज नहीं करया, कोई वो क्या है, वो एक इसका उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति है के है वो तानाशाह है, तो उसका क्या नाम है, जो भी है, मतलब तानाशाही का राज नहीं करया, वोट लेकर राज करया है। इंदिरा गांधी ने करया है, नेहरू ने करया है, जो भी कांग्रेस के थे बड़े नेता तो वही वोट दिए हैं। अब इनको ये 60 साल राज करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। मैं कोई कांग्रेस समर्थक नहीं, अगर अपने मान ले देहात में है कोई 10, 15, 20 साल तक राज करता है, कोई मतलब गांव के ऊपर मुखिया है, उसकी खूबी होंगी कुछ, जब भी उसको वोट मिलते हैं, समर्थन मिलता है। अब इसने क्या करा, बस काम कुछ नहीं करना, रोना धोना। 5 साल तक इसने सिर्फ पिछले सालों की बुराई करी है, पिछले जो राज करनी थे उनकी बुराई करी है। कभी इंदिरा पर होया, कभी नेहरू पर होया, कभी गांधी पर होया। ये तो इनकी है ना, मतलब काम तो कुछ करना नहीं, मुद्दों से भटकाना, दुनिया को बरगलाना। ये मान के चलो जैसे पिछले 5 साल में इन्होंने राज किया, अगर ये सरकार बढ़िया नहीं थी तो आने वाले अगले 5 साल क्यों इस सरकार को दिए? इस सरकार को मैं बताता हूँ, कोई भी है, अब मैं नाम लेऊंगा थोड़ा, बाबे थे अपने, उनके कितने समर्थक थे। तो इसमें क्या है, जितना झूठा ढोंगी होगा वो मतलब के दुनिया को बहकाएगा, और दुनिया झूठ के पीछे भाग रही है। तो ईब इसके काले चिट्ठे सारे आएंगे। अब इसकी रैली देखो, जनसभा देखो, सारा कुर्सी तंबू सब कुछ खाली है। मध्य प्रदेश में देखो, बिहार में देखो,
डले जूते इन पर पड़न लग रहे हैं, गोबर पड़न लग रहे हैं, इनका कोई राज नहीं आओगा, इनका बेड़ा पट लिया। मैं तो पहले से कहा करता भाई ये जोर जोर से झूठ को सच्चाई में बदलना चाहते हैं। आपका ये कहना कि ये मान के चलो कि अगले आने वाले अगले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं आएगी? देखो मेरा तो ऐसा कहना है 5 साल तो कड़ा है, ये तो नू बच जाएंगे जुकर फिल्मा में गुंडे बच जा रहा है। ये तो 5 साल से पहले मेरा अंदाजा है जी। अगर जिस तरह इनने व्यवहार कर रखा है, इनका राज्य में कोई खुशी नहीं, ना कोई युवा खुशी, ना कोई किसान खुशी, ना कोई नौकरी पैसे वाला खुशी, कोई भी खुशी नहीं है। इनको तो सुकून मिलता है दुनिया को, जनता को तड़पा कर। ये अपने शौक देख मैं बताता हूँ, गांधी जी की मैंने मतलब पढ़ा भाई, उसने आंदोलन करे भाई कितना खर्चा है आम आदमी पे, बोला जी 2 अन्य, बोला मेरे पे भी 2-3 अन्य फालतू नहीं होना चाहिए। और इसका खर्चा देख ले भाई, ये तो प्रचार में जुट रहे हैं, इन्हें कोई आट नहीं। ये तो 3 करोड़ 56 लाख रुपये खर्चा इनका रोज का। 3 करोड़ 56 लाख में कम से कम भी 20 लाख आदमियों का पेट भरा जा सकता है। इन्हें कोई जरूरत नहीं किसी का पेट भरने की, ये तो अपना प्रचार रखते हैं झूठ को और उसको मतलब अपना सारा फैला रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं किसी का, कोई बाढ़ में जाओ। अब ये कहता मैं गरीब बेचारा हूँ, कड़ा गरीब बेचारा है, कड़ा का चौकीदार है, तने तो जमा जुल्म पर जुल्म डाल दिए। इतना तो फिल्मा में भी काल्पनिक नहीं हुआ है, जो गुंडा हुआ है इतना जुर्म तो वो भी नहीं करता। जैसे कि आपने बताया कि ये इनके जो खर्चा की एक बात बताई आपने, तो आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? खर्चा की तो नहीं है भी, खर्चा सुन ले भी इनका। ये तो पहले भी मतलब ऐसे सुने थे हमने भाई 2-2-5 बनानी है। ये तो इसे हैं 2-2-5 बनाने वाले देखे, 2-2-22 बनाने वाले देखो। ये 2-2-22 बनाए थे, होते तो 4 हैं, लेकिन थोड़ा शातिर आदमी उसमें कुछ न कुछ करके बदमाशी 5 बनाए थे। ये तो 2-2-22 बनाने वाले देखो। 9-2-11 होने वाले देखे, मतलब जो भाग जे 9-2-11 होने वाले देखे। वादों के 9-दूनी-18 देखो, जो वादा ना है नहीं मतलब दुगने दुगने कहने करना कुछ नहीं। वादों के 9-दूनी-18 देखो। चांद से भी आगे निकलने वाला नकली चमकता सितारा देखो। चांद से भी आगे मतलब अपने आप को भगवान से भी ज्यादा बड़ा साबित करने वाला। 8400 करोड़ के जहाज में बैठने वाले चौकीदार का चौकीदारा देखो। ये चौकीदार कह रहे अपने आप को। 8400 करोड़ के जहाज में बैठने वाले चौकीदार का चौकीदारा देखो। ये बात नहीं समझ में आई कि 8400 करोड़ ही अभी खरीदा है, अभी मतलब टेलीविजन में रोड सारा है रही है, अभी खरीदा है। किसने खरीदा है? हमारा चौकीदार ने। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने। हाँ। सीमा पर बगैर साधन के जवानों के मरने के सीन सारा देखो। सीमा पर जवान हैं जो, उनने ये कहा था मोदी जी आप तो इतनी सुविधा ले रहे हो, हम बॉर्डर पर मरण लग रहे हैं, हमारी बस में अगर देखो पत्थर भी मारा है नहीं तो वो पत्थर भी निकल जाए, गोली तो निकलनी बहुत दूर की बात है, ना मरवाओ हमको। मतलब के उनने मांग करी है। सीमा पर बगैर साधन के जवानों के मरने का सीन सारा देखो। 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का चश्मा, 3 लाख की चाय पीने वाला गरीब बेचारा देखो। क्या बताया आपने? 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का चश्मा और 3 लाख की चाय पीने वाला गरीब बेचारा देखो। मतलब ये कि इसने 10 लाख का सूट सिमवाया है। हाँ, सिमाया नहीं, पहनता है। पहनता है। 1.5 लाख का चश्मा, ये शौक है इसके, और ये चौकीदार के शौक है। और 3 लाख का, 3 लाख की चाय, 3 लाख की 1 कप चाय पीता है। हाँ, और के नाम है लाखों रुपए के जूते जी। सुनता रहिए।
एक बंजारा गाए जीने की राह सुनाए सिखाए, एक बंजारा गाए जीने की राह सिखाए, ऐसा एक बंजारा देखो। ये बहुत ऐसे करो वैसे करो, मतलब बहुत तरीके सिखाता है। भाई मोर को दाना डालो है, भाई देसी कुत्ते पालो नू पालो, इन्हें कोई आंट नहीं जनता की। जुकर गरीब बन के मतलब रोया करता नहीं, आंसू डालने रो रहे। जैसे बंजारे हुआ करते थे, बंजारों वाले ख्याल। ये मैं बताऊं, बंजारे वाले ख्याल नहीं है तो हमने सुनी है भाई, एक बंजारा गाए जीने की राह सिखाए हैं, वो सुनी बात बताऊं। शादी करके घरवाली को भूल गया, शादी करके घरवाली को भूल गया, ऐसा बेवफा कुआरा देखो। दिया तो बहुत चमकता है लेकिन दिए तले अंधियारा देखो। दिया तो बहुत चमकता है लेकिन दिए तले अंधियारा देखो। आधे रेट में पेट्रोल डीजल देने वाले उस बाबा का भी पिटारा देखो। वो बाबा भी, बाबा कौन सा? वो पौने 2 खड़ा बाबा, यानी आप रामदेव? हाँ कोई बंदा तो को नहीं, कुछ तो लेवांगे होती। सड़कों पर गरीब मजदूर किसानों को लटकाने का नजारा देखो जी। सड़कों पर गरीब मजदूर किसानों को के लटकाने का नजारा देखो। आजाद होकर भी तानाशाही झेलता कितना महान भारत हमारा देखो। जय हिंद। इतना बताया आपने, यहाँ तक तो ठीक है। आगे जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम छेड़ रखी है मन की बात, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसने तो सारी ये बात छेड़ रखी, मनी से इसका है बेचारा का, और तो बिना मन के है पत्थर है, और तो सारे यू ही मन वाला जम्या है, और तो को मने का नहीं, और तो मने नहीं। मन की बात तो ओरा पे भी सुनी, सब पे भी सुनी, हमने भी देखा है, कम से कम 45 साल के हो गए। मन की बात हो घर वाली गल है जी। वह तो यू मन की बात हुआ तो छोड़ दी, यू रेडियो में मन की बात करा है जी। सारा देश पे शासन करा है, मन की बात इसे का मन है। मन की बात बहुत होली, मन की बात बहुत हुई, अब जनता जन की बात करो जी। जनता की बात करो, जनता ने आपको बिठाया उस कुर्सी पे, जनता के दुख दर्द जानो। मन का के है तेरे तो मन में विरानी के ख्याल है, तो पूरे कर रहा है, जाजा में बैठ रहा है, विदेशा में जा रहा है, के कर दिया भाई? कुछ नहीं करया। मन की बात तो छोड़ो, जनता जन की बात करो जी। जैसे मन की बात तो अब होनी ही नहीं चाहिए, मन की बात तो करनी नहीं, जनता जन की बात करो, जनता की बात करो, जनता जन की बात करो जी। चुनाव से तो पहले तो काले धन की बात बहुत किया करते थे, अब भी काले धन की बात करो। ईब काला धन की नहीं करता, पहले तो काला धन आओगा भाई, खत्या में इतने इतने आओगे जी। ईब काला धन के बारे में बिल्कुल चुप है कोई जिगर। हाँ, अब भी काले धन की बात करो। सन 47 से लेकर सन 2013 की बात तो बहुत करी आपने जी। सन 47 से लेकर सन 2013 की तो बात करी आपने, भाई न्यू लूट का खाएंगे, न्यू लूट का खाएंगे। लेकिन 2014 से लेकर 2020 तक की भी बात करो। दे ब्योरा भाई, तने के कमाया, के खुआया, कड़ा कड़ा गया, तो जाजा में गया, कड़ा गया। 2020 तक की भी बात करो। कुत्ते मोर इनको छोड़ो, बेटियों की, कुत्ते मोर इनको छोड़ो, बेटियों की इज्जत की बात करो जी। अगर देश की पीड़ा नहीं सुननी है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो जी। ये तो बताया आपने हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में। अगर हम हरियाणा लेवल, हमारे तो हम तो मानते ही नहीं, बस बिल्कुल हो वही बात है। हम तो जैसे भी हैं, मतलब जो चुनिया है यू धोखेबाजी से बनया है, झूठ से बनया, मैं तो मानता ही नहीं इसको, बिल्कुल नहीं मानता जी। ये तो वही बात है, तानाशाही है, तानाशाही का कोई राज नहीं होता। अब ये कांग्रेस के बारे में कहते हैं ऐसे कराया राज, ऐसे कराया, भाई वोट दिए थे हमने जब राज कराया था गलियाना। चलो जैसे भी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो माननीय प्रधानमंत्री ही कहना। मैं तो माननीय मानता नहीं, बाकी आप कहें जाओ। चलो जी, जैसे ये तो गई हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, तो अगर हम हरियाणा लेवल की बात करें तो जैसे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं
श्री मनोहर लाल खट्टर जी, इनके बारे में आपका क्या? वो है माटी का डेला। क्या जी? मट्टी का डला। अच्छा, मट्टी का डला। अच्छा जी। अल्ले हैं, वो तो लेन देन तन तो ऐसा आदमी है, उसको कोई राजनीति का ज्ञान नहीं, लेना देना। ठीक मूली गाजर बेचा करता, ये बना दिया वो मुख्यमंत्री है। ठीक है, हमारी तो सारी शादी ये हमारी मान ले भैया का ले लो चाहे किसी का ले लो भाई, कसूर है जो दोबारा भी वोट दिए हैं। कुछ एक खोपर था वो जो है न्यू बंदा जमुना पार टपा दूंगा, फलान टपा दूंगा, वो देवलाल का पड़पोता, उसने भाई धोखा कर लिया। आओ दुष्यंत है, हाँ उसने धोखा कराया है जनता का गला है। वोट किसी हिसाब से लिए गया कड़िया है तो धोखेबाजी होगी। ये सारा देश सारा हरियाणा पछतान लग रहा है, गलती होगी पछताए जाओ भाई। तो ये तो 11 महकमे ले रहा है, ना किसी की आंट, ना बोलता ना चुप है, कुछ नहीं बोलता वो है। खट्टर की सुन ले भाई। जैसे तो ये मान के चलो, जैसे पिछले इलेक्शन में दुष्यंत चौटाला जी MP थे, तो उस टाइम वो वहाँ संसद में ट्रैक्टर लेके गए थे। तो जब इलेक्शन था विधानसभा का, तो उन्होंने ये बात रखी थी, अगर मैं संसद तक ट्रैक्टर पहुंचा सकता हूं तो अनाज की ट्राली को भी साथ में जोड़ के ले जा सकता हूं। कुछ नहीं ले जा सकता, लठ मरवाए हैं सारे, रोने लग रहे हैं, सिर्फ लठ मरवाए हैं। ई बोर्डा बुलाया क्या और भाग गया, सिरसा बुलाया उसने किसानों को, आ जाओ भाई तुम्हारे लिए मेरा बरने खुले हैं। वह जमींदार रोन पीटने लग रहे हैं, उनका लठ लागे और आप बोलिया कोरोना हो गया। कोरोना होता तो भाई तो फिर आप तो ये बता रहे हैं कि श्री दुष्यंत चौटाला जी को कोरोना हुआ है। कुछ नहीं, बहाना है। अच्छा, कोरोना एक बहाना है, जनता से पीछा छुड़ाना है। अच्छा, हाँ बस, जनता सवाल कर रही है, उसके पास कोई सवाल नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि उसको कोई कोरोना नहीं हुआ, कोई कोरोना नहीं, सब बहाना है। कोरोना के पीछे तो अपनी मतलब जो औकात है नहीं वो छिपा रहा है। अब उसको पता है तेरे से जवाब मांग रहे हैं तो उसके पास कोई जवाब नहीं। कोरोना एक बहाना है, जनता से पीछा छुड़ाना है, कड़तली बात है ये अपनी। बिल्कुल आने वाले समय में क्या दुष्यंत चौटाला जी का वोट बैंक ऐसे ही खड़ा रहेगा या? कुछ नहीं खड़ा रहता। जिसने किसानों को धोखा दिया है, जिसने गरीब को धोखा दिया है, वो दोबारा आया नहीं, हमने तो देखा है हमारे जीवन में। जैसे कई जगह ये भी बता रहे हैं कि बोर्ड लगा रखे हैं गांव वालों ने कि दुष्यंत चौटाला को इस गांव में घुसने नहीं दिया। हाँ भाई सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, सारे देख रहे हैं। सच्चाई है, सच्चाई है भाई, बिल्कुल जनता तंग है जी। जो कोई तानाशाही दिखा रहा है या धोखेबाजी कर रहा है, उसके लिए जनता अपना कम से कम 5 साल में तो जवाब जरूर दे देगी, पहले भी दे दे शायद। अगर ऐसा भी सुनने में आया कि जनता भूल जाती है पिछले कामों को, अगर बाद में अगर कोई ऐसा कुछ भोले लोग होते हैं दुनिया में जो भूल जाते हैं, लेकिन कुछ समाज को जगाने वाले भी चाहिए जी। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसे लोग अगर भूल भी जाए नहीं, भाई इन्हें हमारा जूत मारे थे तो याद दिलाने चाहिए। हमारे से धोखा किया था। जैसे आप खट्टर जी को बोल रहे कि वो तो एक डेला है, मट्टी का डला। ये बात तो पिछले इलेक्शन में जैसे कांग्रेस के समय में भी होया करती, तो मनमोहन सिंह ने को ये बोला करते कि ये नहीं कुछ बोल सकता, ये तो वो क्या नाम सोनिया बाबा रामदेव ने क्या कहा था, अर्थशास्त्री है बहुत बड़ा, जानकार है बहुत ज्यादा। मोदी जी को नहीं अपने शौक पूरे करे, कदे शौक नहीं पूरे करे। इनने के गया था मुन्नी बाबा, अमित शाह ने उचाना आ रहा था, मैं भी था वहां पर, बोला ये मुन्नी बाबा है, हम आपको बोलने वाला बाबा देंगे। बोलने वाला तो दिया, लेकिन झूठ बोलने वाला बाबा दिया, बिल्कुल झूठ पेश करने वाला, झूठ 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 के सिवा कुछ नहीं दिया देश को। और उस बाबा ने 2.25 आंख वाला बाबा है ना वो रामदेव, उसने इसको ये कहा था, इसकी वीडियो निकालो, टेलीविजनों की रिकॉर्डिंग निकालो, बोले ये अर्थशास्त्री नहीं ये अनर्थ शास्त्री है, मतलब अनर्थ कर देगा ये देश का। अब वो बाबा बिल्कुल चुप है, पता नहीं किस उसमें छुपा है।
अगर मेरे को तो मिल जाए, मैं फिल्मों में जैसे गुंडे नहीं को बजाते हैं ऐसे भगा दूंगा जी, बाबा जैसे को जी। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं खट्टर जी के बारे हाँ, में? खट्टर के बारे में तो एक लाइन है मेरे पास और वो मैं आपको सुनाता हूँ। खट्टर तेरी सरकार बिल्कुल खटारा है, खट्टर तेरी सरकार बिल्कुल खटारा है, वो भी पछता रहा है जिसने तुझे इस दुनिया में उतारा है, वो भी पछता रहा है जिसे तुझे इस दुनिया में उतारा है। चांद बनने की कोशिश ना कर, तू तो बिल्कुल टूटा हुआ सितारा है। चांद बनने की कोशिश ना कर, तू टूटा हुआ सितारा है। असली राज धर्म निभाओ, वोट का कर्ज उधारा है। वोट दे रखे जनता ने जी, ये वांडे था नहीं गामा मैंने चक्कर काटदा। हाँ। असली राज धर्म निभाओ, हाँ। वोट का कर्ज उधारा है। जनता जनार्दन है ये, इसने तेरे जैसों को बहुतों को सुधारा है। जनता जनार्दन है ये जरूर मतलब वो करती है, वोट की चोट से हाँ कर देगी, सुधार देगी। देश को लूटने में लगी है बेईमान झूठी पार्टी, देश को लूटने में लगी है बेईमान झूठी पार्टी। 140 करोड़ जनता को छोड़कर अंबानी अंडानी की उतारी है आरती। 140 करोड़ जनता को छोड़कर अंबानी अंडानी की उतारी है आरती। रुलाया है दरिंदों ने रोती है मां भारती, रुलाया है दरिंदों ने रोती है मां भारती। भारत योद्धा को खपा रहा बैठा है ऐसा सारथी, भारत योद्धा को खपा रहा है बैठा ऐसा सारथी। चीन के आगे भी मारे घुटने टिकवा दिए धोखेबाज ने। अरे के नेपाल एक छोटा हा देश, गरीब देश, वो भी गुर्रे काट रहा, हमारी चुकरदा जमीन दबा रहा है, ऐसा सारथी बैठा है। मारा भारत माता को इसने नीचा दिखा दिया है, बिल्कुल ना इसके पास कोई जवाब है। चीन है वो तो पहले ऐसे मारे थे मजबूत था, इसने और भी बना दिया। बस धन्यवाद जी, हमारे चैनल खबर गांव के रपल की तरफ से सबको हाथ जोड़कर राम राम करते हो। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल खबर गांव के रपल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर किसी भाई को मेरी इन बातों से कोई दर्द पीड़ा होती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन देश की सच्चाई और देश के बारे में बोलने का मुझ में इस परमात्मा ने थोड़ा साहस दिया है, मैं बोलता रहूँगा। सबको राम राम करते राम राम सब भाइयों।